So hello everyone, I am Jaskaran Singh, currently a final year student at IIT Indore. I am also a co-founder at Senior. I have been to ICPC. I'm an ICPC World Finalist and would be going this year. And today we are here for performance enhancing session. Today I'll be telling you a lot of tricks that would help you enhance your performance during the contest, which would help you reach a better rank as a team in any contest like prelims, regionals. Like these tips are for sure like go to for every person on the planet, that I can say. So like I'll share my screen and so let's start with the performance enhancing session. So first of all, the main part that comes is team coordination and team management. So like there are a few things that you have to keep in mind like before giving the contest. Like what things do you have to do before giving going for a contest? So like try to divide your preparation for advanced topics. Like divide the advanced level topics like DP, graphs, string mathematics, geometry. Like these are the advanced topics. So you should divide the preparation among yourselves. Like you are three people. So of course there it would take a lot of time to master these topics, and you don't want to give so much time on like these many topics. Like तुम अच्छे से तैयारी कर नहीं पाओगे ना जब तक तुम्हारा कॉन्टेस्ट होगा तब तक तुम सारे टॉपिक पढ़ ही नहीं पाओगे। तो rather than हर बंदा सारे टॉपिक्स पढ़े, तुम डिवाइड कर लो। लाइक कुछ बंदा ये वाले टॉपिक देखेगा, कुछ बंदा लाइक एक बंदा देखता है डीपी, एक बंदा देखता है ग्राफ, तीसरा बंदा देखेगा स्ट्रिंग। लाइक कोई क्वेश्चन स्ट्रिंग का आया तो उस बंदे को दे दो, ठीक है भाई स्ट्रिंग का है तू कर ले, बिकॉज तूने अच्छे से कर रखा है। और ऑब्वियसली लाइक उसकी अच्छी खासी प्रैक्टिस होगी, वो इजीली कर भी लेगा। एंड दैट वुड बी बेटर फॉर योर टीम, क्योंकि इन दी एंड क्या मैटर करता है, तीनों की ओवरऑल परफॉर्मेंस रादर देन इंडिविजुअल परफॉर्मेंस। एक मान लो तुम तीनों को तुम तीनों ने काफी टॉपिक्स कर रखे हैं बट तुम इतने मास्टर नहीं हो उन टॉपिक्स में। तो ऐसा हो सकता है कि अगर ज्यादा अच्छा क्वेश्चन आ गया तो तुम तीनों सही ना हिले, बट अगर किसी ने बहुत अच्छे से कर रखा होता तो वो बंदा कर लेता एटलीस्ट वो मुश्किल क्वेश्चन उस टॉपिक का। और अगर आप देखोगे आईसीपीसी में जब जो मुश्किल क्वेश्चन आते हैं ऑब्वियसली एक टॉपिक पे बहुत ही ज्यादा डेप्थ में पूछे जाते हैं। तो अगर किसी बंदे ने बहुत अच्छे से कर रखा होगा टॉपिक, बहुत इजीली कर पाएगा। ठीक है। एक एक और चीज है, थोड़ा प्रैक्टिस राउंड भी साथ में दिया करो। लाइक keep in mind what are the conditions during the contest. So with the similar conditions practice as a team, so that एकदम से contest में new ना लगे। And when you have a practice with your team, like it helps a lot. I'll come to this topic later in this session about practicing together and like all that stuff. So this was all before what you have to keep in mind before the contest. And what about during the contest? Like what should you do during the contest? Like ऐसा बहुत क्वेश्चन होते हैं लोगों के कि लाइक कॉन्टेस्ट के टाइम मतलब हमें कैसे अप्रोच करना चाहिए, लाइक कौन कौन से क्वेश्चन उठाने चाहिए, कैसे पता लगेगा। तो देखो अभी बात हो रही है टीम कोऑर्डिनेशन की, तो उसमें तो ये है कि तुम लोगों को क्वेश्चन डिवाइड करने हैं, मतलब सेक्शंस डिवाइड करने। पहले तो तुम्हें रीड करने होते हैं ना क्वेश्चन, तो वो सेक्शन डिवाइड करने होते हैं। तो सेक्शन डिवाइड तीनों में इक्वली कर दो। एक स्टार्टिंग से स्टार्ट करेगा, एक एंड से करेगा और एक मिडल से करेगा, ताकि हर बंदा मतलब जल्दी से जल्दी तुम्हारी पूरी टीम सारे के सारे क्वेश्चंस रीड कर पाए। और जब एक क्वेश्चंस रीड कर लिए और उनको एक ना मतलब ऑब्वियसली जब बंदा क्वेश्चन रीड करता है तो एक एनालिसिस होता है उसका, कि ये पढ़ के पता लग जाता है थोड़ा कि कौन सा टॉपिक है। कुछ क्वेश्चन होते हैं कि ज्यादा मुश्किल होते हैं, नहीं पता लगता कौन सा टॉपिक है, बट काफी बार टॉपिक पता लग जाता है। और तुम थोड़ी डिफिकल्टी भी एस्टिमेट कर लेते हो कि इजी लग रहा है, मीडियम लग रहा है, हार्ड लग रहा है। तो ऐसा है अगर वो प्रॉब्लम किसी और प्लेयर के डोमेन, किसी और टीममेट के डोमेन में, लाइक ऐसा लग रहा है कि वो टॉपिक किसी और का स्ट्रॉन्ग है, तो उसको असाइन कर दो वो प्रॉब्लम। बिकॉज तुम्हें इन दी एंड सारे प्रॉब्लम बना मतलब प्रॉब्लम्स जल्दी से जल्दी भी बनाने हैं और सबके सब बनाने भी है प्रॉब्लम्स। तो तुम ये कर सकते हो कि तुम अपने टीम ऐसा अगर कोई स्ट्रॉन्ग टॉपिक है तुम उसको अपने उस बंदे को असाइन कर दो कि हाँ भाई तू ले ले। इससे तुम्हारा भी टाइम बचेगा, उसका वो भी जल्दी कर देगा और तुम कोई और प्रॉब्लम पिकअप कर लो। क्योंकि तुम्हें इन दी एंड तो थोड़ा मतलब ऐसा ट्राई करोगे कि थोड़ा बराबर ही डिवाइड हो प्रॉब्लम्स। एंड उसमें भी जो जो किसी मतलब
जो प्रॉब्लम तुम्हें मिल रहे हैं, तुम्हें ऐसे मिले जो तुम जिन चीज़ों में बेस्ट हो, और जो तुम्हारे टीममेट्स को मिल रहे हैं उनको उनमें मिले जिनमें वो बेस्ट है। तो इससे तो बहुत अच्छा इंक्रीज़ होगा तुम्हारा परफ़ॉर्मेंस। अगर तुम ऐसा थोड़ा अलग होता, मान लो तुमने कोई ऐसा प्रॉब्लम ले लिया जो तुम्हारा इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, और तुम्हारे टीममेट को ऐसा प्रॉब्लम मिल गया जो उसका इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। तो दोनों को टाइम ज़्यादा लगेगा, परफ़ॉर्मेंस बिगड़ेगी, रॉन्ग आंसर, रॉन्ग सबमिशंस हो सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि इन द एंड वो सॉल्व ही ना हुआ हो, बिकॉज़ टाइम इतना बचा नहीं, तुम उस पे फ़ोकस कर रहे थे बट तुमसे हुआ नहीं। तो ये बहुत ही ड्रास्टिक चेंज आता है परफॉर्मेंस में, जब तुम सही से क्वेश्चन सॉर्ट कर लेते हो कि कौन सा किसको देना चाहिए। और चौथा पॉइंट है कि अगर तो तुम्हें कोई भी इजी प्रॉब्लम मिलता है, तो लाइक देखते अप्रोच आती है, तो साथ के साथ सॉल्व कर दो। और ये भी मतलब कि हाँ, कोड छोटा हो, कोड बड़ा हो तो तुम थोड़ा रुक सकते हो, बट कोड छोटा हो और देखते ही हो रहा है तो कर दो, क्योंकि वो ऐसा प्रॉब्लम है जो जो बाकी टीम भी जल्दी कर देंगी, तो तुम भी जल्दी कर दो, उसमें ज़्यादा टाइम मत वेस्ट करो, और तुम्हारी भी थोड़ी पेनल्टी कम होगी उससे, जो टाइम पेनल्टी होती है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी होती है, डिस्कस यू कैन डिस्कस द प्रॉब्लम विद वन ऑफ योर टीममेट्स इफ यू आर अनश्योर अबाउट द सॉल्यूशन, क्योंकि ऐसा बहुत बार होता है कि तुम्हें लग रहा होता है कि ये हो सकता है, इंट्यूशन आता है, बट यू आर लाइक कि तुम्हें एग्जैक्टली कह नहीं सकते कि यार यही होगा या नहीं, तुम प्रूफ नहीं कर पा रहे या कुछ भी है। तो तुम अपने टीममेट से डिस्कस कर सकते हो, क्योंकि हो सकता है उसको बेटर आइडिया हो इस पे, तुम उससे डिस्कस करो, प्रॉब्लम करो, फिर अप्रोच डिस्कस करो, तो वो तुम्हें इंसाइट्स दे सकता है अपने कि हाँ, हाँ यार तू सही बोल रहा है, इट सीम्स, हाँ तेरा सॉल्यूशन सही लग रहा है, या फिर नहीं यार इसमें एक कॉर्नर केस हो सकता है, तो तू देख ले, मतलब इसमें कॉर्नर केस लग रहा है मुझे, तो उसका ध्यान रख लियो। लाइक दिस इज अ रियली गुड थिंग टू डिस्कस प्रॉब्लम्स विद द टीम। मतलब काफी मुझे भी इस पे एक्सपीरियंस है कि काफी बार होता है यार, हम डिस्कस करते हैं, एक अप्रोच डिस्कस करते हैं, तो उससे पता चलता है नहीं हमारी गलत है, या कोई तुमसे डिस्कस करता है, तुम बताते हो यार तुझे ये केस देखना चाहिए, इट इज रियली बेनिफिशियल। तो बहुत ऐसे कोऑर्डिनेशन टीम का बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर तुम इंडिविजुअली दो और टीम एक साथ बैठ के दो, उससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। तो जो टीम, तुमने काफ़ी बार देखा भी होगा यार, काफ़ी टीम ना उनके रेट इंडिविजुअली इतने इतने ज़्यादा प्रो नहीं होते जितने वो एज़ अ टीम होते हैं। वो काफ़ी प्रो लेवल टीम्स को भी बीट कर देते हैं। वो किस लिए होता है? क्योंकि टीम कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छी है। तो आईसीपीसी में बहुत ज़्यादा मैटर करता है टीम कोऑर्डिनेशन। तो आई वुड सजेस्ट कि तुम वर्क करो इन पॉइंट्स पर। अगर तुम आईसीपीसी के लिए बैठ रहे हो, तो आज से इन चीज़ों पर काम करना शुरू कर दो। अगले साल के लिए एटलीस्ट, जो प्री कॉन्टेस्ट है वो तो एटलीस्ट अगले साल के लिए, और थोड़ा प्रैक्टिस राउंड तो अभी भी दे ही सकते हो। और ड्यूरिंग कॉन्टेस्ट वाली चीज़ें तो दिमाग में रखना है यार, वो तो बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी को और कुछ इसमें पूछना हो, कोई सजेशन मांगना हो किसी चीज़ पर, तो यू कैन आस्क मी। नहीं तो मैं नेक्स्ट पार्ट पर मूव ऑन करता हूँ। ठीक। हाँ, हाँ, तो ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। तो स्कोरबोर्ड एनालिसिस। अब स्कोरबोर्ड क्या होता है? स्कोरबोर्ड जब तुम कॉन्टेस्ट देते हो, तो रैंकिंग्स आती हैं। एक तो आता है कि प्रॉब्लम्स आती हैं और उन पे नंबर ऑफ सबमिशंस आते हैं। एक तो वो होता है, तो चलो उसकी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले ट्राई टू पिक अप प्रॉब्लम विद मैक्सिमम सबमिशन। लाइक ये तब है जब तुम थोड़े प्रॉब्लम, एक दो प्रॉब्लम्स कर चुके हो और तुम अब सोच रहे हो कि कौन सा प्रॉब्लम किया जाए। तब के लिए स्टार्टिंग में तो खुद से चूज करना होता है, क्योंकि इजी प्रॉब्लम ढूंढ के वो कर देना होता है। तो ट्राई टू पिक अप द प्रॉब्लम विद मैक्सिमम सबमिशन, क्योंकि अगर उसमें सबसे ज्यादा सबमिशन हुए तो काफी हाई चांस है कि वो ज्यादा सिंपल प्रॉब्लम है और तुम इजीली कर सकते हो। ठीक है। उसके बाद जज द डिफिकल्टी ऑफ अनसॉल्व प्रॉब्लम बाय रिलेटिंग इट टू द नंबर ऑफ सबमिशन ऑफ द सॉल्व प्रॉब्लम। इसका मतलब ये है कि अगर तुमने एक प्रॉब्लम सॉल्व कर रखा है, उसके कुछ नंबर ऑफ सबमिशन तुम्हें पता देख लिए, बट ऐसे एक प्रॉब्लम अनसॉल्व है, अब उसके भी तुम्हें नंबर ऑफ सबमिशन पता है, हो सकता है कि वो अनसॉल्व प्रॉब्लम्स के नंबर ऑफ सबमिशन ज्यादा हो। तो इसका मतलब ये वो अनसॉल्व प्रॉब्लम सिंपलर हो सकता है जो तुमने सॉल्व कर लिया है, तो इसका मतलब वो प्रॉब्लम हो जाएगा तुमसे इजीली, तो तुम्हें उस पर फोकस करना चाहिए। और हो सकता है कि थोड़ा कंपेरेबल नंबर ऑफ सॉल्व हो, मतलब थोड़ा ऐसा हो कि हाँ, अनसॉल्व प्रॉब्लम के थोड़े कम है बट कंपेरेबल है, तो तुम्हें डिफिकल्टी का भी आइडिया लग जाता है कि मैंने प्रॉब्लम ये, इसकी डिफिकल्टी ये थी, तो ये अनसॉल्व है, तो इसकी थोड़ी आसपास ही होगी, तो मैं कुछ ज्यादा तो नहीं सोच रहा, मैं ज्यादा आगे तो नहीं घुस गया कि मुश्किल है, नहीं यार ये तो थोड़ा सिंपल होना चाहिए, ऐसा।
बहुत ज़्यादा ना ये चीज़ बेनिफिट करती है एक्चुअली। आपको ऐसा लगेगा कि ये इतना कुछ मायने नहीं रखता, हम तो कर लेंगे, ऐसा नहीं होता है। ये चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट होती हैं। लाइक ये आपको पता नहीं चलती, छोटी से छोटी चीज़ बहुत ही ज़्यादा लाइक अब इफ़ेक्ट डाल देती है। अभी मैं आपको और भी चीज़ें बताने वाला हूँ जिससे बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है इन चीज़ों पे। तो ये तो था कि जब प्रॉब्लम दिखती है और उनके आगे सबमिशन दिखते हैं। अब एक स्कोरबोर्ड जो होता है, वो रैंकिंग होती है, सारी टीम्स की रैंकिंग होती है और हर टीम का ऐसे आता है ना कि ये प्रॉब्लम कर लिया है और ये प्रॉब्लम नहीं किया है। जैसे नहीं किया तो हाइफ़न आता है, कर लिया तो लाइक एक्सेप्टेड आता है और रॉन्ग आंसर है तो वो भी आता है। एक बार आपको दिखा देता हूँ कैसे लाइक आईसीपीसी का स्कोरबोर्ड दिखता कैसे है, ठीक है? लेकिन दिखा देता हूँ। स्क्रीन विजिबल है क्या? आई गेस नहीं। इज माई स्क्रीन विजिबल? लाइक मैंने एक और वेबसाइट खोली है, कोड ड्रिल्स वेबसाइट खोली है, तो मेरी स्क्रीन दिख रही है क्या? अच्छा, देन ग्रेट। हाँ तो देखो, ये वाला नहीं है। एक तो ये है जहाँ प्रॉब्लम्स होती है, इस पे नंबर ऑफ सॉल्व होते हैं। तो ऑब्वियसली अगर मैं उठाना चाहूंगा, सबसे पहले मैं एल प्रॉब्लम उठा सॉरी के प्रॉब्लम उठाऊंगा, क्योंकि ये सब सॉरी जी उठाऊंगा क्योंकि ये सबसे इजी लग रहा है। उसके बाद मैं एल के सोचूंगा। उसके बाद मैं सोचूंगा बी उठाने का। लाइक डिफिकल्टी ऑर्डर वाइज मैं ऐसे जज कर सकता हूँ कि नंबर ऑफ सबमिशन से कितने हैं। ये दोनों मैं कह सकता हूँ कि हाँ थोड़ा कंपेरेबल कह सकते हो, कि हो सकता है कि ज्यादा फर्क ना हो। तो मैं सोच सकता हूँ कि मैं, अगर मुझे ये वाला ज्यादा सिंपल लग रहा है तो मैं ये वाला ही उठा दूंगा। तो ऐसा होता है, ये होता है कि हाँ प्रॉब्लम्स और उनकी सबमिशन, ये होता है असली स्कोरबोर्ड। तो जब वन लिखा था इसका मतलब ये है कि एक्सेप्टेड है। और वन के साथ ब्रैकेट में जैसे यहाँ पर एक और वन है, इसका मतलब ये है कि एक रॉन्ग सबमिशन गया था। और इसका मतलब ये है कि तीन रॉन्ग सबमिशन गए थे। ये हमारे पांच रॉन्ग सबमिशन गए थे ऐसा। और हाइफन है तो अभी तक सॉल्व नहीं किया। तो इससे भी बहुत आइडिया लगता है, पता है। लाइक अगर मान लो मैं अभी कॉन्टेस्ट दे रहा हूँ और मैं थोड़ा नीचे हूँ, मेरी टीम अभी थोड़ी नीचे है। तो अब मुझे जज करना है थोड़ा, मतलब मान लो यहाँ पर है तो मुझे जज करना है मैं कौन सा प्रॉब्लम। तो मैं देख रहा हूँ यहाँ पर काफी टीम्स का ए हो चुका है, ठीक है। काफी हाँ, मेरा देखो ए नहीं हुआ है और एल नहीं हुआ है। अब मेरे को चूज करना है मैं ए करूँ कि एल करूँ। एक तो नंबर ऑफ सबमिशन, चलो वो बात हो गई। अब मैं देखूंगा कुछ टीम्स के ए में रॉन्ग सबमिशन है, पर ए में काफी रॉन्ग सबमिशन आ रहे हैं लोगों के। लाइक बिना रॉन्ग सबमिशन का लोगों का ए पास नहीं हो रहा है काफी, मतलब इन जनरल देखो तो। और ऊपर वाली टीम्स ही यही है, इनके रॉन्ग सबमिशन आ रहे हैं, तो कुछ तो मतलब ऐसा ही है में कि मुझे थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। लाइक हो सकता है कि इसमें कुछ कॉर्नर केस हो, या हो सकता है इसमें लाइक कुछ ऐसा कुछ हो जिससे लाइक बंदा मतलब ऐसा हो कि जितना सिंपल लग रहा है उतना सिंपल शायद ना हो, तभी लोगों के रॉन्ग सबमिशन आ रहे हैं, ठीक है। और अभी मैं सॉरी एल नहीं, ये आई प्रॉब्लम है। तो अब मैं अगर आई की बात करूं, तो आई में भी मैं देख रहा हूँ कि यार दो ही टीम्स का सॉल्व हुआ है अभी तक। और रॉन्ग सबमिशंस काफी लोगों के हो रहे हैं, लोग से हो नहीं पा रहा है। तो मुझे ए पे फोकस करना चाहिए क्योंकि ए एटलीस्ट लोगों का पास हो गया। तो ऐसे मैं स्कोरबोर्ड से जज कर सकता हूँ। और मैं ये तो अंदाजा लगा सकता हूँ कि आई सिंपल तो नहीं, क्योंकि लोगों के बहुत रॉन्ग सबमिशन आ रहे हैं, लोगों से हो नहीं पा रहा है। लाइक लोगों ने जो सोचा अप्रोच वो शायद काम नहीं कर रही है, इससे बहुत वास्ट अप्रोच है। तो मुझे थोड़ा ध्यान देना चाहिए इस पर। मतलब जब मैं करूँ अगर है तो मुझे थोड़ा ध्यान देना चाहिए, और ए पर भी मुझे थोड़ा हल्का सा ध्यान देना चाहिए, क्योंकि लोगों के रॉन्ग सबमिशन आ रहे हैं। तो मुझे एक बार अच्छे से देख लेना है एक बार कोड सबमिट करने से पहले। तो ये सारे एनालिसिस बन सकते हैं, जो कि बहुत ही इंसाइटफुल होते हैं, ठीक है। ठीक है, तो यही था, जज द प्रॉब्लम कॉम्प्लेक्सिटी बाय लुकिंग एट द रैंक स्कोरबोर्ड। प्रॉब्लम्स हैव मोर रॉन्ग सबमिशन, हैविंग मोर रॉन्ग सबमिशंस टेंड टू हैव सम कॉर्नर केसेस, सो प्रिकॉशंस कुड बी टेकन। सो जो हमने अभी डिस्कस किया वही है। Sometimes if a lower ranked team solves the problem with a few submissions, it means that the problem might be simpler than you thought. इसका मतलब ये है कि अगर कोई कम रैंक की टीम है, जिसने मतलब ज्यादा सबमिशन नहीं मारे, बट एक प्रॉब्लम ऐसा है जो जिसपे सब ओवरऑल सबमिशंस कम है, वो उसने सॉल्व कर लिया है। तो इसका मतलब ये है कि शायद जो
जिसकी सबमिशंस कम है, तो हो सकता है कि लोगों ने वो ट्राई नहीं किया अभी इसलिए सबमिशंस कम है, तो वो सिंपलर हो सकता है। तो मैं रादर वो प्रॉब्लम चूज़ कर सकता हूँ कि हाँ यार, ये सिंपल लग रहा है, ये कर लेते हैं। क्योंकि ये और टीम ने कर लिया, मतलब नीचे वाली टीम ने भी कर लिया, तो मतलब इतना मुश्किल नहीं है ये। और फ्रीक्वेंटली चेक द स्कोरबोर्ड्स टू गेट मोर आइडिया अबाउट द प्रॉब्लम्स एंड द ऑर्डर यू शुड डू देम। तो रेगुलरली स्कोरबोर्ड चेक करना चाहिए बीच-बीच में कि कौन सा प्रॉब्लम हुआ है, कौन लाइक टीम्स कौन सा प्रॉब्लम कर रही हैं अभी करंटली, ये सब। तो काफ़ी बेनिफिशियल रहता है, ठीक है। तो ये था स्कोरबोर्ड एनालिसिस का। अब नेक्स्ट पार्ट है हैंडलिंग प्रेशर एंड स्ट्रेस। तो लाइक कॉन्टेस्ट के टाइम बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि आप लोग स्ट्रेस मत लो, प्रेशर मत लो, क्योंकि लाइक तुम 3 लोग एक टीम की तरह काम कर रहे हो, क्योंकि और एक भी प्रेशर या स्ट्रेस लेगा ना तो बाकियों पे बहुत नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है। लाइक ये ऑनेस्टली होता है। लाइक ऐसा मत सोचना कि एक बंदे बंदे को एक बंदे से कुछ नहीं होता भाई। तुम टीम हो, टीम की तरह काम कर रहे हो। एक बंदा स्ट्रेस लेगा, प्रेशर लेगा, ये एक बंदा कुछ भी मतलब कुछ भी गलत हो जाता है कॉन्टेस्ट के टाइम, लाइक हो नहीं पा रहा है कुछ, या कुछ मेजर इशू हो जाता है, पूरी टीम पे पता है प्रेशर पड़ता है कि यार ये क्वेश्चन नहीं हो रहा है। लाइक ऐसा होता है ना कि चलो, इवन इफ उस बंदे का प्रॉब्लम किसी और बंदे का प्रॉब्लम था, बट उसका रॉन्ग सबमिशन आ रहा है बार बार, तो पूरी टीम को ऐसे ना स्ट्रेस हो जाता है थोड़ा कि यार रॉन्ग सबमिशन क्यों हो रहा है। एक तो वो हेल्पलेस होते हैं क्योंकि वो तो सॉल्व कर नहीं रहे होते प्रॉब्लम, उनका टीममेट कर रहा होता है। तो करेंटली वो हेल्प भी नहीं कर सकते, और उनको हेल्प करनी है तो उनको उस क्वेश्चन पर फोकस करना पड़ेगा उस टीममेट की हेल्प करने के लिए कि यार रॉन्ग सबमिशन आ रहा है मुझे, उस टीममेट के क्वेश्चन पर फोकस करना पड़ेगा, अपना क्वेश्चन छोड़ना पड़ेगा। तो ये सब प्रेशर हैंडल करना आना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि क्वेश्चन छोड़ के उसका क्वेश्चन करना इज इज अ बैड थिंग, इट कुड बी अ बेटर थिंग, बट उसका प्रेशर नहीं लेना चाहिए ना। एंड लाइक डोंट गिव टू मच टाइम ऑन अ सिंगल प्रॉब्लम, ये तो है ही है, क्योंकि अगर एक प्रॉब्लम पे बहुत ज़्यादा टाइम दे दोगे तो लाइक अपने आप स्ट्रेस आने लग जाएगा यार। तुम एक एक घंटा मान लो एक प्रॉब्लम पर दे रहे हो, तुम्हारे पास कितना ही टाइम होता है, और अगर दे दिया और वो तब भी ना हुआ तो यार तुम्हारा एक घंटा वेस्ट हो गया एक तरह से। और एक तरह से टीम की परफॉर्मेंस पे भी फर्क पड़ता है, और दो बाकी जो टीममेट्स होते हैं उनको भी थोड़ा स्ट्रेस हो जाता है। तो लाइक ये चीज़ें ध्यान में रखनी होती है। एंड इफ अ प्रॉब्लम रिक्वायर्स हैवी कोडिंग, ट्राई टू डू प्रॉब्लम व्हिच कुड बी कोडेड इजीली। तो लाइक हो सकता है किसी प्रॉब्लम में ज़्यादा इम्प्लीमेंटेशन लग रही हो और ज़्यादा लंबा कोड जाए, तो रैदर चूज करो जो प्रॉब्लम थोड़ा इजीली हो जाए। ज़्यादा कोड वाले को थोड़ा बाद में करो, बिकॉज वो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम कर सकता है तुम्हारा, एंड उसकी वजह से हो सकता है कि और प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि आईसीपीसी में सारी प्रॉब्लम्स का स्कोर तो सेम ही है ना इन दी एंड। तो कम उल्टा जिनमें कम टाइम लगे वो सॉल्व करोगे तो फिर भी ज़्यादा हो पाएंगे प्रॉब्लम्स, राइट। ठीक है। डोंट ट्राई टू डिस्टर्ब योर टीममेट इफ ही शी इज फोकस्ड ऑन कोडिंग अ प्रॉब्लम। तो अगर कोई कोड कर रहे हो उसको थोड़ा डिस्टर्ब मत, ट्राई करो कि डिस्टर्ब मत करो, बिकॉज उसका फोकस बिगड़ सकता है, और थोड़ा पैनिक भी कर सकता है, बिकॉज उसे पता है कि अगर जब वो कोड कर रहा है तो उस पर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पूरी टीम की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और उससे पता है और भी लोग रेडी बैठे हैं थोड़ा कोड करने को। ऐसा होता है, लाइक रीजनल में होता है ना कि एक ही कंप्यूटर होता है, तो उसमें ऐसा होता है। प्रीलियन में नहीं होता, प्रीलियन में तीनों का अलग अलग होता है, बट रीजनल में एक ही कंप्यूटर होता है, तो ऐसा होता है कि अगर कोई कोड कर रहा है तो कोई और कर ही नहीं सकता। तो थोड़ा ट्राई करो कि डिस्टर्ब ना करो, बस उसको ट्राई टू रिमाइंड हिम कि हाँ थोड़ा टाइम ज़्यादा हो रहा है, तो अगर ज़्यादा टाइम लग रहा है तो हम कर लेते हैं प्रॉब्लम, तुम थोड़ा ब्रेक ले लो, ऐसा। ठीक है। डोंट पैनिक व्हाइल लुकिंग एट द प्रॉब्लम्स, रीड एवरी प्रॉब्लम व्हाइल वेरी केयरफुली। लाइक जल्दबाजी में कभी कोई प्रॉब्लम रीड मत करना, क्योंकि टाइम तो काफ़ी होता है, रीजनल में तो बहुत ही ज़्यादा होता है। तो हर प्रॉब्लम बहुत आराम से काम एंड फोकस्ड वे में पढ़ना, बिकॉज तुमने हल्का सा भी गलत पढ़ा और तुमने रॉन्ग सबमिशन मार दिया यार, 20 मिनट की पेनल्टी बहुत ज़्यादा है। कोई ये कोड फोर्सेज नहीं है कि सिर्फ 10 मिनट की पेनल्टी पड़ेगी, 20 मिनट तो बहुत ज़्यादा होता है। तो रॉन्ग सबमिशन से थोड़ा रिफ्रेन करना चाहिए। एंड यही तरीका है कि हाँ, प्रॉब्लम अच्छे से रीड करो। और इफ यू आर डिस्कसिंग एन आइडिया विद अनदर टीममेट, मेक श्योर द थर्ड टीममेट इजंट लूजिंग हिज फोकस। तो ऐसा हो सकता है कि तुम डिस्कस कर रहे हो, थोड़ा लाउडली कर रहे हो, और वो बंदा डिस्टर्ब हो रहा है तीसरा, जो अपना अकेले में प्रॉब्लम सोच रहा है। तो ट्राई करो ऐसा ना हो, लाइक क्योंकि तुम चाहोगे कि वो भी अच्छे से फोकस कर पाए, तो वो थोड़ा लाइक तुम्हें ये सब चीज़ें दिमाग में रखनी चाहिए कॉन्टेस्ट के टाइम। ठीक है।
अब आ जाते हैं रेगुलर प्रैक्टिस सेशंस और कोऑर्डिनेशन पर। तो प्रैक्टिस योर टीम कोऑर्डिनेशन बाय गिविंग अ गुड अमाउंट ऑफ कॉन्टेस्ट टुगेदर। तो काफ़ी ज़्यादा कॉन्टेस्ट दिया करो, प्रीलिम्स दिया करो, और साथ में रीजनल राउंड तो दिया ही करो यार, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि रीजनल राउंड में ज़्यादा प्रैक्टिस लगती है। तुम्हें एक ही कंप्यूटर पे करना होता है, तो तुम्हें एक तरह से मैनेज करनी होती है कि कौन सी टीम कोऑर्डिनेशन सही बैठ रही है। ठीक है, और एनालाइज और ओवरऑल टीम परफॉर्मेंस रहते देन इंडिविजुअल परफॉर्मेंस, बिकॉज तुम एज अ टीम वर्क करने वाले हो, एज एन इंडिविजुअल टू टू अ ग्रेट एक्सटेंट नहीं करने वाले हो। तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तुम एक तरह से टीम की तरह चलो, टीम के साथ चलो। ठीक है, तो ट्राई टू डिस्कस मोर विद योर टीममेट ड्यूरिंग अ कॉन्टेस्ट इफ यू आर अनश्योर अबाउट द सॉल्यूशन। तो लाइक जब भी तुम प्रैक्टिस कॉन्टेस्ट दो, तो तुम इन स्किल्स पर वर्क कर सकते हो कि तुम डिस्कस करो टीममेट से, क्योंकि काफी लोग ऐसा होता है कि इंट्रोवर्ट होते हैं, थोड़ा डिस्कस ही नहीं करना चाहते हैं, खुद ही करना चाहते, इंट्रोवर्ट भी ना हो तो, लेकिन खुद से ही लाइक प्रॉब्लम्स को करना चाहते हैं, लाइक ऐसा उनका रहता है कि यार मैं खुद से करूंगा, क्यों डिस्कस करना। ऐसा नहीं होता है। जब तुम एज अ टीम काम कर रहे हो तो तुम्हें डिस्कस करना चाहिए, अगर तुम थोड़ा सा भी अनश्योर हो। और ये प्रैक्टिस कब होगी? जब तुम पहले रेगुलर प्रैक्टिस करोगे, दैट वुड हेल्प यू। एंड ट्राई टू फिगर आउट द बेस्ट वे ऑफ डिवाइडिंग द क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू योर टीम। लाइक तुम्हें पता यार, ये तो टीम डिपेंडेंट है, बहुत ज्यादा टीम डिपेंडेंट है, तुम्हारी टीम कैसी है वो तुम्हें पता है। तो तुम्हें खुद से स्ट्रैटेजीज बनानी चाहिए, पता है, एनालाइज विच स्ट्रैटेजीज वर्क बेस्ट फॉर यू, फॉर योर टीम। तो खुद से स्ट्रैटेजी बनाओ कि क्या, कैसे डिवाइड कर रहे क्वेश्चन वो बेटर रह रहा है। ठीक है, और क्या कहते हैं, कौन सा लाइक कौन से क्वेश्चंस किस टीममेट को देने चाहिए, कौन बेटर कर पा रहा है, और किस तरह से तुम्हें लाइक कितना टाइम देना चाहिए एक प्रॉब्लम को। सारी स्ट्रैटेजीज जो बनती है वो एज अ टीम बनती है, और वो तुम्हें जब तक प्रैक्टिस कॉन्टेस्ट नहीं दोगे ना, तुम्हें वो स्ट्रैटेजीज आएंगी नहीं। सीधा स्ट्रेट कॉन्टेस्ट में जाके दे दोगे तो वो बहुत दिक्कत हो सकती है, तो पहले से टीम कोऑर्डिनेशन बनानी होती है। ठीक है, और लास्ट पार्ट आता है टीम बुकलेट। काफी लोगों का डाउट होता है कि टीम बुकलेट क्या होती है और कैसे बनानी है। तो देखो, एक्चुअली जब तुम रीजनल्स के लिए जाओगे तब तुम्हें एक टीम बुकलेट बनानी पड़ती है ऑफलाइन के लिए, बिकॉज तुम्हारे पास कोई कोड का एक्सेस नहीं होता है। तुम्हें बस वहाँ पर खाली एडिटर मिल जाएगा, और तुम्हें अपनी बुकलेट लेके जानी होगी, जिसमें लाइक एक तरह से तुम्हारी चीट बुक है वो। ठीक है, और एक क्वेश्चन है भैया, टीम कॉन्टेस्ट कहाँ से करूँ, प्रैक्टिस करूँ? ज़्यादा कॉन्टेस्ट तो होते हैं नहीं टीम वाले। यार ऐसा थोड़ी है, कोड फोर्सेस पर तुम वर्चुअली दे सकते हो कितने कॉन्टेस्ट एज अ टीम। और काफी तुम जिम में जाओगे, तुम्हें इतने सारे मिल जाएंगे यार आईसीपीसी के, बहुत है कोड फोर्सेस में, बहुत है, तुम देने वाले बनो, मिल जाएंगे टीम कॉन्टेस्ट। और टीम वाले ना भी हो तब भी तुम, यार हो सकता है कॉन्टेस्ट टीम वाला ना हो तब भी तुम एज अ टीम दे सकते हो ना, उसमें दिक्कत क्या है? यार आईसीपीसी ऐसा ही तो है ना, एक कॉन्टेस्ट है जो बस तुम एज अ टीम दे रहे हो, ऐसा कोई स्पेसिफिकली थोड़ी बनाया कि हाँ ये टीम के लिए स्पेसिफिकली कॉन्टेस्ट है, ऐसा नहीं है। ये नॉर्मल कॉन्टेस्ट ही है, बस एज अ टीम दे रहे हो। ठीक है, हाँ, तो अब आ जाता है टीम बुकलेट पे। तो 25 पेजेस की बुकलेट बनानी होती है, जिसमें तुम ऐसे कोड लिखते हो जो तुम लाइक तुम्हें याद नहीं रहते, जो तुम्हें लाइक देखने पड़ जाते हैं, जैसे सेगमेंट ट्री, जैसे है ना कॉम्प्लेक्स कोड, सेगमेंट ट्री, फैमिली ट्री, एलसी, एचएलडी, मतलब एडवांस जो टॉपिक्स होते हैं उनके कोड बहुत बड़े होते हैं, या मतलब तुम्हें जो याद नहीं रह पाते, वो तुम बुकलेट में लिख सकते हो। ठीक है, जो बेसिक हेडर फाइल्स है, मतलब कुछ हेडर फाइल्स जो एक्स्ट्रा तुम डेटा स्ट्रक्चर यूज करते हो तो उनके लिए डालनी पड़ती है, तो उसका थोड़ा बड़ा सा होता है कोड, तो वो लिखना होता है। ठीक है, एक वो होता है। और कई काफी बार लोगों को इनपुट आउटपुट फाइल्स लेने की लाइक जो कमांड्स होती है वो याद नहीं रहती है, वो भी लिख सकते हो, लाइक एनीथिंग यू वांट टू राइट। और उसमें थोड़े स्पेसिफिक रूल्स होते हैं कि फॉन्ट साइज इतना होना चाहिए और 25 पेजेस ही होने चाहिए, ऐसा। तो ये सब रूल्स तो तुम्हें पता लग जाएंगे, वो आ जाता है, तो वो तो बात की बात है। बट हाँ, ये सब होता है टीम बुकलेट में, तो तुम्हें ऐसे हार्ड कोड लिखने होते हैं जो सही में मुश्किल होता है लिखना। ठीक है, एक मैं एग्जांपल दे देता हूँ, लाइक ये वेबसाइट है गिटहब, इसमें एक्चुअली जो भी मेजर टॉपिक्स है ना मुश्किल वाले, जिनके कोड मतलब बेसिकली सारे जो भी एल्गोरिथम है उनके टेम्पलेट्स हैं, मेन मेन। तो तुम, अगर तुम्हारा खुद का एल्गोरिथम नहीं है, तुम यहाँ से उठा सकते हो। ठीक है, ये जो वेबसाइट है, मैं चैट में भी शेयर कर देता हूँ। हाँ, तुम्हें स्लाइड मिल जाएगी, डोंट वरी।
तो या ये है गिटहब लिंक, इस पे देखोगे तो बहुत डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें हैं, लाइक बहुत सारे टॉपिक्स है, एलसीए, मैथ स्टफ, मोनोटोनिक, क्यू, नंबर थ्योरी। तो तुम यहाँ से ले सकते हो, ये तो बस एग्जांपल है कि क्या क्या टॉपिक्स होते हैं, ठीक है। और मैं एक बार अपनी एग्जांपल बुकलेट दिखा देता हूँ मेरी जो थी, ये हम लोगों की थी। तो हमने तो ऐसी बनाई थी, डिफरेंट डिफरेंट कोड से, थोड़ा मतलब हौच पौच, ऑब्वियसली हमने बहुत नीट एंड क्लीन नहीं बनाई क्योंकि हमारा कोड है तो हमें पता है कि एग्जैक्टली क्या है। तो ऑब्वियसली हमें ज़्यादा कोड लिखना था, इसलिए हमने बीच में लाइन लगा दी ताकि हम ज़्यादा कोड लिख पाए। तो या ये ज़्यादा चीज़ें कवर हो पाए, इसलिए 25 पेजेस ही होते तो हो सकते हैं ज़्यादा चीज़ें कवर ना हो पाए, तो इसलिए हमने बहुत सारा कोड लिखी है। तो ऐसा मतलब एग्जाम्पल है बुकलेट का, तो इस तरह से बना सकते हो, ठीक है। तो ऐसा होता है। तो ठीक है, तो किसी को कोई स्पेसिफिक डाउट हो तो पूछ सकते हो, लाइक मेरी साइड से तो ये यही था आज के लिए। कोई डाउट हो, लाइक कुछ और सजेशंस चाहिए हो इस सेशन से रिलेटेड, तो लाइक यू कैन आस्क एनी टाइम यू वांट। अगर कोई डाउट नहीं है तो लाइक वी कैन एंड द सेशन देन। तो ठीक है, आई गेस लाइक और कोई डाउट नहीं है लोगों को तो आई विल जस्ट स्टॉप शेयरिंग एंड आई विल कम टू एन एंड। ग्रेट, थैंक यू गाइस फॉर अटेंडिंग द सेशन। Yeah, tomorrow there will be session. There would be a mock contest plus like editorial session. तो या स्लाइड से हम फिर रिव्यू कर सकते हैं, हाँ ठीक है। श्रेयांश, लाइक ये लाइक आई कांट रिव्यू, एक बार मैं रिकॉर्डिंग कर देता हूँ।